चलिए, अगर आप भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि सर्वे में क्या क्या डॉक्यूमेंट सर्वे अमीन आएंगे, सर्वे कर्मचारी, सर्वे कानूनगो, सर्वे एसओ, जो भी उसमें अधिकारी हैं, अगर आते हैं प्लॉट पर तो क्या क्या चीज मांग करेंगे जमीन का। बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि मेरे पास जमीन का कागजात नहीं है, जमीन मेरा नहीं होगा, सरकार अपने कब्जे में कर लेंगे। काफी सारे लोगों का प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेंशन से कई सारे लोग व्याकुल हो गए हैं। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, जमीन आपके पास है, आप ही का है, आपके पास ही रहेगा। सरकार जमीन को लेकर कहीं जाने वाली नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, सभी चीज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। बशर्ते वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले यहां पे हम जानेंगे कि सर्वे कर्मी जमीन पर आते हैं तो जमीन का कागजात क्या क्या मांग करेंगे। सबसे पहले जमीन के प्रकार में यहां थोड़ा हम लिखेंगे कि अगर जमीन के प्रकार हैं, थोड़ा यहां समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जमीन के प्रकार, अगर जमीन के प्रकार में जमीन अगर खतियानी है, एक में यहां लिखते हैं कि अगर खतियानी है, जमीन अगर खतियानी है तो आपको खतियान देना पड़ेगा। खतियान, ठीक। और दो में आपको इसका रसीद भी देना पड़ेगा, जिसको जमाबंदी पंजी भी कहते हैं हम लोग। जमाबंदी पंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाबंदी पंजी भी कहते हैं। 3 नंबर में वंशावली भी आपको देना होगा। वंशावली काफी जरूरी है, ठीक। वंशावली आपको देना ही पड़ेगा। अगर बंटवारा किए हैं 4 नंबर में, या बंटवारा के अनुसार फॉर्म भरे हैं तो ठीक है, और नहीं बंटवारा किए हैं तो जो भी फॉर्म भरे हैं प्रपत्र दू का रिसीविंग आपसे लिया जाएगा। क्या? रिसीविंग आपसे मांगा जाएगा, यानी लिया जाएगा। ये आपका दस्तावेजी जमीन हो गया, सॉरी खतियानी। अगर दस्तावेजी जमीन है, एक में यहां पे समझिएगा, अगर दस्तावेजी जमीन है आपके पास, दस्तावेजी है तो दस्तावेज आपसे मांग किया जाएगा, ठीक। दस्तावेजी है तो दस्तावेज मांग किया जाएगा। इसका रसीद भी आपको देना पड़ेगा। क्या देना होगा? रसीद देना पड़ेगा, जिसको हम जमाबंदी पंजी कहते हैं, ठीक। 3 में वंशावली भी देना होगा। वंशावली तो आपको हर हाल में देना पड़ेगा, ठीक। 4 में प्रपत्र दू भी आपको देना पड़ेगा। प्रपत्र दू यानी जिसको रिसीविंग कहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे हम तो अभी प्रपत्र दू फॉर्मे ही नहीं भरे हैं। तो भाई वो आपका प्रॉब्लम है। जब तक फॉर्म भरकर आप नहीं दीजिएगा तब तक आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना जमीन का सर्वे कराने के लिए आप अपना जमीन का प्रपत्र दू फॉर्म जरूर भरे, जिसका नाम है स्वघोषणा प्रपत्र 2। ये पहले भरिए, उसके बाद जमीन का सर्वे होगा। और जो आपको कागजात मिलेगा, जो रिसीविंग मिलेगा, साइबर से मिले या ऑफिस से मिले, सिविल से मिले, उसको संभाल कर आपको रखना होगा, ठीक। इसलिए सर्वे में अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो जमीन किसी को दिया नहीं जाएगा, वो जमीन आप ही का होगा। जमीन का कागजात के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। नहीं मिल रहा है तो सरकारी स्टाफ आपको सहयोग करेंगे आपके कागजात को खोजने में।